ठीक है, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था लास्ट क्लास में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अ, हम लोगों ने सारे पेजेस वगैरह देख लिए थे, मेन्यू में किस तरीके से ऐड होते हैं, और आप लोगों को अपने थीम ऐड करके चीज़ें जो है वो यहाँ पर दिखा दी थी कि आप लोग किस तरीके से सारे पेजेस ऐड करेंगे। पेजेस के अंदर कंटेंट आप लोगों को बता दिया किस तरीके से डाल डाल सकते हैं आप लोग। वो आप खुद भी आगे देख लेंगे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों को एक तो एक चीज़ देख लूँ पहले। आप लोगों की क्लास फिफ्थ क्लास है आज ये। तो प्लगइन्स के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, वो क्या देखा कि वेबसाइट जो बनती है थीम के टेम्पलेट्स होते हैं, इसके बेस जो है वो इस पे बेस करती है थीम और प्लगइन पे। ठीक है, थीम और प्लगइन की मदद से जो है आप वेबसाइट जो है वो बनाते हैं अपनी। अब इसमें हमने एक प्लगइन भी ऐड किया एलिमेंटर। बस एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी कि आप एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू भी ये जो थीम है इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग एक डिफरेंट थीम यूज़ करेंगे। जैसा अब हम लोगों ने पहले ये थीम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, अब मैं चाहता हूँ कि ये थीम हम लोग चेंज करना चाह रहा हूँ मैं। तो वो किस तरीके से करेंगे उसको जरा जरा चलते हैं, जरा थीम चेंज करके देखते हैं कि हम लोग एक न्यूज़ की थीम जो है वो एक्टिव करेंगे। ब्लॉग की थीम होगी वो, उसके नाम लोग ब्लॉग पोस्ट ऐड करेंगे, उसका डिज़ाइन देखेंगे किस तरीके से हमें नज़र आएगा। ठीक है, ऐड न्यू थीम पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ जाके लिखूंगा मैं न्यूज़। न्यूज़ लिखूंगा तो ये न्यूज़ की जितनी भी न्यूज़ से रिलेटेड थीम होंगी वो सारी मुझे यहाँ पर शो कर देगा। लिखा भी आ रहा है 1121 थीम्स जो है वो न्यूज़ से रिलेटेड आपको अवेलेबल है। इसमें कोई एक थीम हम चूज करेंगे। लाइक ये थीम हम लोग चूज कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेंगे इसको थीम को। इंस्टॉल करने के बाद अब ये देखेंगे कि ये थोड़ी देर में आपको एक्टिवेट शो करेगी, आप लोगों ने इसको फिर एक्टिवेट करना है। ठीक है, ये थीम हम लोग चेंज कर रहे हैं अभी, जो हमारी पुरानी थीम थी उससे हट के जो है वो ये नई थीम है इसको ऐड कर रहे हैं। अच्छा, हर थीम का लेआउट, उसके चीज़ें चेंज चेंज होती हैं, तो लाजमी सी बात है वो उसके ऊपर ओवरराइड हो जाएंगी। और मे भी पॉसिबल है कि वो, क्योंकि जो पेजेस हम लोगों ने बनाए हुए हैं वो इस थीम में ना हो, तो उसकी वजह से भी जो है वो कुछ जो है कॉन्फ्लिक्ट, चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट करें। तो अगर कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्ट कर रही होगी तो उसको हम लोग उसी तरीके से फिर देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कुछ प्लगइन वगैरह जो पुरानी थीम के थे, थीम के साथ जो आ रहे थे वो हम लोगों ने डाउनलोड किए थे, उस प्लगइन उन प्लगइन्स को भी जो है वो डिलीट कर लेंगे। यहाँ पर स्पेक्टर के नाम से एक प्लगइन था, इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। और इसी तरीके से क्योंकि वो पुरानी थीम का था तो इसलिए इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। इसी तरीके से नीचे एक स्टार्टर टेम्पलेट्स के नाम से प्लगइन है, इसको भी डीएक्टिवेट कर देंगे। मैं सिर्फ डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। डीएक्टिवेट करने से होता ये कि वो प्लगइन जो है वो आपकी वेबसाइट में फिलहाल जो है वो कोई काम जो है नहीं करेगा। जब आप दोबारा एक्टिवेट करेंगे दोबारा से उसकी चीज़ें वापसी आ जाएंगी। डिलीट नहीं कर रहा मैं इसको, डिलीट करने से होगा ये कि वो बिल्कुल ही परमानेंटली चीज़ें लेके डिलीट हो जाएगा, तो इसलिए डिलीट नहीं कर रहा, सिर्फ डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। ये कर दिया। करने के बाद दोबारा आएंगे थीम वाली जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर, आने के बाद इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप ऊपर देखेंगे कि आपको लिखा नजर आ रहा है जो आपने भी थीम डाउनलोड करी है उसका डैशबोर्ड देख लें, उसके डेमो देख लें। तो एक उस पर डेमो पे क्लिक करके न्यू टैब पे ओपन कर लूंगा, थीम डॉक्यूमेंटेशन ओपन ओपन कर लेंगे। नीचे आपको ये कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स जो है वो दे रहा है कि आप ये इंस्टॉल कर लें, तो वो भी आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड भी इसका खोल लेंगे तो ये देखें डैशबोर्ड आ रहा है। इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से मिल जाएगी। ये आपको सारी यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो एक नए पेज पे ले गया, ये डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। सही है, फिलहाल इन चीज़ों को छोड़ेंगे। देखिए थीम जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ये इन्होंने आपको इसका डेमो भी दिया हुआ है। अब करना ये है कि हम लोगों ने इसके जो रिलेटेड प्लगइन्स हैं वो हम लोगों ने करने हैं डाउनलोड। इसके लिए क्या करें, बिगिन इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करें। यहाँ पर ही आपको बता देगा ये सारे प्लगइन जो है वो इस थीम की तरफ से आपको मिल रहे हैं। आप लोग क्या करें, इसको बल्क सेलेक्ट करें, सबको एक साथ सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद सबको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि एक एक करके ये सारे प्लगइन जो है वो आपके पास इंस्टॉल्ड होंगे, होना शुरू हो जाएंगे। सही है। अच्छा, ये कुछ एरर आ रहा है आई थिंक। ये अच्छा, कुछ इस तरह के एरर भी आपको मे बी पॉसिबल कि आपके शो भी हो जाए हो। तो क्योंकि लोकल होस्ट वेबसाइट बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो आती हैं। तो आप लोगों ने इसको दोबारा से ट्राई करना है, एक दफ़ा नहीं हो तो उसको दोबारा से कोशिश करें, कैंसिल करके दोबारा कोशिश करें, वो हो जाएगा फिर बाद में। ठीक है। अच्छा, लोकल होस्ट में वेबसाइट जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें चीज़ें जो है उस तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। सही है, तो आप लोगों ने उससे मैसअप नहीं होना, चीज़ों को सर्च करें, कोशिश करें बार बार।
चीज़ आप लोगों को सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। इसको छोड़ देंगे फिलहाल अभी, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद जो है दोबारा से डैशबोर्ड की स्क्रीन में आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद इसको दोबारा से विजिट करूंगा वेबसाइट को कि कैसी नजर आ रही है। इसका लेआउट आप देखेंगे कि चेंज हो चुका होगा, क्योंकि हम लोगों ने थीम चेंज कर ली है, तो उसके हिसाब से लेआउट आएगा। पॉसिबल है कि जो हम लोगों ने पिछले पेजेस जो बनाए हों, वो पेजेस रखे हुए हुए हैं यहाँ पर हैं क्योंकि अवेलेबल है, उसकी वजह से जो है वो कुछ कंटेंट वगैरह मैसअप हो जाए, मे बी पॉसिबल। अगर हो रहा होगा तो उसको भी डिलीट कर देंगे पेजेस को, और पेज को डिलीट करके फिर आगे देखेंगे किस तरीके से पोस्ट, क्योंकि ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो ये मोस्टली डिपेंड करेगी ब्लॉग्स के ऊपर। तो हम लोग ब्लॉग्स क्रिएट करके इसमें डालेंगे और वो ब्लॉग्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। रिफ्रेश होने में इतना टाइम। ये देखिए थीम आपको नजर आ रही है। अब क्या हुआ, ये मैंने जैसा आपको बताया था थीम तो नजर आ रही है, मगर प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिल रही है। प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल रही है कि जो थी जो पुराने पेजेस थे उनका कंटेंट गया नहीं है। ठीक है, क्योंकि थीम चेंज हो गई है, तो उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये अब क्या हो गया, अचानक से थीम चेंज हो गई, सब चीजें उल्टी सीधी उसने मैसअप कर दी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो पेजेस आप लोगों के बने हुए हो वो आप सारे डिलीट कर दिया। नई थीम के हिसाब से पेजेस बनाएंगे हम। बस सेलेक्ट करके सबको कर दे मूव टू ट्रैश। ठीक है, ये पेजेस हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि इन पेजेस का हमारे कोई काम नहीं है। ये करने के बाद दोबारा रिफ्रेश करें तो अब आप देखें जो जो ब्लॉग आपकी वेबसाइट में डले हुए थे वो ब्लॉग सिर्फ आपके सामने नजर आ रहे हैं। हमने एक ब्लॉगिंग जो है वो ब्लॉग थीम यूज करी है, तो उसके हिसाब से ब्लॉग्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये इमेजेस वगैरह, ये इनका कोई डिजाइन इस तरीके का है, तो ये आपको ऐसा शो कर रहा है कि यहाँ पर आपके ये जो है वो कैटेगरी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, फीचर कौन सा है, और उसके साथ जो है लेटेस्ट अपडेट जो है उसका एक टैब है, और नीचे फिर और बहुत सारे ब्लॉग्स नजर आ रहे हैं। इसका हेडर फुटर भी ये खुद से देखें आप, बना हुआ आपको मिला है, तो इसको भी आप एडिट कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसकी तरफ चलते हैं किस तरीके से आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकेंगे। तो अपेयरेंस में अगर मैं जाता हूँ, कस्टमाइज में जाता हूँ, तो यहाँ की देखते हैं, यहाँ से कोई चीज़ जो है वो हमें मिलती है। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो थीम की कस्टमाइजेशन की वो यहाँ ही पर अवेलेबल होती हैं। बट ये है कि डिपेंड करता है, कोई थीम ऐसी है कि उसके ऑप्शन जो है वो आपको डैशबोर्ड में ही मिलते हैं। बाहर यहाँ देखें आपको ये लोगो का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप साइड टाइटल रख सकते हैं, लोगो रख सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो साइड आइकन रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को शायद पहले भी बता चुका हूँ, जब भी वेबसाइट आप लोग बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस में जो पेज सेलेक्टेड होता है आपकी वेबसाइट का, वो पोस्ट पेज सेलेक्ट होता है। सही है, अगर कोई वेबसाइट आप बना रहे हैं और उसमें कोई स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट पेज जो है वो आप लोग उसको ब्लॉग का पेज जो है उसको लिंक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सेटिंग में जाके यहाँ से जो है रीडिंग के ऑप्शन को ओपन करना है। यहाँ से जो है वो आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक ब्लॉग थीम है, तो इसकी वजह से इसने यहाँ पर ऑप्शन ही शो नहीं कर रहा, ये वो डायरेक्ट जो है वो ब्लॉग थीम ही लेके आ रहा है आपके सामने, वरना यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आता है। मे भी आपको मैंने शायद ये पहले भी बताया हो। तो ये हो गया, इसके अलावा ये आपको मैंने यहाँ से बता दिया, इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं। फ्रंट पेज सेटिंग में स्लाइडर की अगर सेटिंग देखनी है तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। कैटेगरीज आपको कौन कौन सी कैटेगरीज, यहाँ से आप इसको रिमूव करके देखें कौन क्या चीज़ जो है वो किस चीज़ से जो है वो आ रही है। अब मैं ये अनेबल कैटेगरी मेटा ये हटाया है, तो यहाँ से देखें आप ये अनेबल कैटेगरी मेटा, अनेबल ऑथर मेटा। आपने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है कि कौन सी चीज़ से क्या हो रहा है, एक एक करके आप लोग सबको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एरिया, विजिट एरिया आपको नजर आएगा। अभी फिलहाल इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद इसका पेज जो है वो हम एडिट करेंगे। ठीक है, ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को में रहते हुए हम लोग जो है वो कुछ पोस्ट इसमें डालेंगे। न्यूज़ की वेबसाइट इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इसके अंदर देखते हैं कुछ पोस्ट जो है वो ऐड हुए हैं। उन पोस्ट का डिज़ाइन आपको नज़र भी आ रहा है थीम में। और जो थीम हम लोगों ने ऐड करी है, इसकी जो डेमोज हैं वो कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। ये इसका डेमो है, फीचर ब्लॉग है, ये सारे ब्लॉग हैं। ठीक है, तीन चार ब्लॉग ऐड करेंगे और ऐड करके देखेंगे कि हम लोग क्या क्या और ऑप्शन मिल रहे हैं हम।
अच्छा, ये हम लोगों ने एक तो मैंने आप लोगों को थीम ऐड करके ये बता रहा हूँ कि कुछ जो है वो एक दो ब्लॉग ऐड करेंगे, इसके बाद फिर जो है वो हम लोग चलेंगे कि हम लोग देखेंगे कि एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू जो है वो आप कस्टम पूरी वेबसाइट जो है वो किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। WordPress.org की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको देखते हुए जो है हम लोग फॉलो करते हुए जो है वेबसाइट को बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये मैंने आपको थीम ऐड करवाई है। इस थीम के साथ जो है वो देखिए आपको डार्क मोड का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, आप लोग उसको भी एक्टिव कर सकते हैं। और इसके अलावा दो तीन ब्लॉग मैं ऐड कर लेता हूँ, अभी आपके सामने एक दो ब्लॉग ऐड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग ये नजर आ रहे हैं ब्लॉग। ये इसकी जो हेडिंग है मैंने कॉपी कर ली, यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर दिया। ब्लॉग का मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये इमेज सेव करूंगा। इमेज सेव करके हम इसको डालेंगे कहाँ पर, फीचर इमेज में। नीचे आपको राइट राइट साइड में जो आपको पूरी ये सेटिंग मिलती है, ये इस सेटिंग में आपको सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी भी सिलेक्ट करवा सकते हैं, इसी तरीके से आप जो है फीचर इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फीचर इमेज सेलेक्ट करके मैं उसको पेस्ट कर दूंगा इमेज को, जो मैंने फीचर इमेज रखनी है। ये रखने के बाद नीचे से थोड़ा सा कंटेंट जो है वो हम लोग कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और ये करने के बाद पोस्ट में जाएंगे दोबारा, अगर कोई कैटेगरी बनी हुई है तो उसको कैटेगरी को आप यहाँ से लिंक करवा दें, वरना यहीं से भी आप कैटेगरी बना सकते हैं। लाइक ये जो कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ये पोस्ट जो है वो आपका बिजनेस की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ भी है बिजनेस, एक बिजनेस की कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो कैटेगरी एक क्रिएट कर ली यहीं से बिजनेस की, ऐड न्यू कैटेगरी करी, तो ये आपकी कैटेगरी जो है वो यहाँ पर शो हो गई और इसको सेलेक्ट भी कर दिया इसने। ये करने के बाद पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप एक्सेप्ट डेटा थोड़ा सा डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कॉपी करें और उसको कैंसिल कर लेते हैं। पोस्ट पे जाएंगे नीचे, एक्सेप्ट डेटा भी हम यहाँ से डाल दें, अपडेट कर लें। ये करने के बाद इसको मैं कर दूंगा यहाँ से कैंसिल, और जाके अपनी वेबसाइट पे देखूंगा कि ये पोस्ट किस तरीके से नजर आएगा। तो अब आप ये देखेंगे बिजनेस की कैटेगरी जो है वो, और अब जो है डिजाइन जो है उसका और अच्छा होने लग गया। पहले ये एक आ रहा था तो इस वजह से खराब हो रहा था, अब डिजाइन अच्छा होने लग गया। ये बिजनेस की कैटेगरी, ये रेड कलर से लिखा आ रहा है इसके अंदर जो है वो पोस्ट आपको नजर आ रहा है। क्लिक करें तो आपको ये पूरा जो थीम के हिसाब से डिजाइन हुआ है वो सारी चीजें आपको नजर आएंगी। कमेंट सेक्शन भी बहुत खूबसूरत सा आ रहा है, फुटर भी आ रहा है कलरफुल, और इसके अलावा जो है वो बहुत अलाइनमेंट के साथ जो है वो आपका ये देखें हेडिंग भी आ रही है और 3D सा लुक भी दे रही है, ठीक है। तो ये थी एक ब्लॉग थीम हम लोगों ने ऐड करी है, इसको जो है वो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं फर्दर, कि इसमें ब्लॉग ऐड करके किस तरीके से डिजाइन नजर आएगा आपको, वो सारी चीजें। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताना है कि हम लोग जो वेबसाइट हम लोगों ने थीम के जरिए जो वेबसाइट बनती है उसको तो हमने देख लिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से ये थीम की जो वेबसाइट है किस तरीके से फ्लो इनका किस तरीके से चल रहा होता है। मैंने आप लोगों को शायद लास्ट क्लास में ही बताया था कि आप लोग जो है विजिट्स यूज करके, एलिमेंटर के अपने विजिट्स यूज करके वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। तो ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये जो वेबसाइट है इसका हम एज इट इज जो है लैंडिंग पेज, इसका पूरा जो है फर्स्ट होम पेज है, ये पूरा एज इट इज बनाएंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू, और देखेंगे किस तरीके से जो है वो अ, ये पेज एलिमेंटर के जरिए ये पूरा पेज जो है किस तरीके डिजाइन हो सकता है। इसी तरीके से आप एक सिंपल एक पेज नहीं, आप एक से ज्यादा भी पेज बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आप अपनी मर्जी से करना चाहें, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों को इस डैशबोर्ड की स्क्रीन में ले आया। यहाँ से आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम लोग वेबसाइट जो है वो एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू बना रहे हैं तो हम लोगों को उसके लिए कुछ प्लगइन्स ऐड करने होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने जो प्लगइन अभी ये थीम एक्टिवेट करी है, ये थीम अब नहीं चलेगी। हम लोगों को एक डिफॉल्ट थीम यूज करनी है जिसके अंदर कोई खास डिजाइन आपको मिलता नहीं है। उसका नाम है, थीम का नाम हेलो एलिमेंटोर, एलिमेंटोर सपोर्टेड थीम है। हेलो एलिमेंटर के नाम से थीम है, उसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद वो बिल्कुल खाली आपको नजर आएगी थीम, उसके अंदर पूरा डिजाइन खुद से बनाएंगे। सबसे पहले सारे प्लगइन एक्टिवेट सेलेक्ट करके एलिमेंटर को छोड़ के बाकी सारे जो प्लगइन है उन सबको मैं क्या कर दूंगा, डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट करके अप्लाई। सारे प्लगइन आप देखेंगे ये सब डीएक्टिवेट हो गए। सही है, डीएक्टिवेट करके आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें फिलहाल मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इन प्लगइन्स की, क्योंकि मैं वेबसाइट जो है वो एलिमेंटर और जो है वो एक थीम है उसके जरिए ही बनाऊंगा। बाकी कोई प्लगइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इन सबको डिलीट भी कर दूंगा। और इसको दोबारा से पॉपअप देगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा, एक एक करके आप देखेंगे कि सारे प्लगइन डिलीट होना शुरू हो गए। और ये सारे प्लगइन जो है वो अब आपके डिलीट होने के बाद दोबारा से ऑल पे क्लिक करता हूँ तो वो प्लगइन आप आपके शो ही नहीं होंगे, सारे डिलीट हो चुके हैं वेबसाइट से, अब नजर नहीं आएंगे। हम लोग एलिमेंटर के साथ एक और प्लगइन यूज करेंगे, उसका नाम है एलिमेंट्स किट।
ELEMENTSKIT, एलिमेंट्स किट के नाम से प्लगइन है। इस प्लगइन से हम जो है वो मेन्यू क्रिएट करेंगे वेबसाइट का। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों हम लोगों ने ये प्लगइन इंस्टॉल किया है। इसकी रीजन क्या है कि ये प्लगइन हमें इंस्टॉल करना पड़ा। ठीक है, इसके तो ये चीज़ जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जब हम फर्दर चलेंगे, पहले तो हम लोग ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं एलिमेंटर, क्योंकि हमारे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। और एक प्लगइन की और ज़रूरत है, वो ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला प्लगइन है, इसका नाम भी आप देख लें। इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पास। इंस्टॉल जैसी हो जाए तो इसको एक्टिवेट करें। ये प्लगइन मेरे पास एक्टिवेट हो गया, एलिमेंटर और एलिमेंट्स किट लाइट। ये दो प्लगइन जो है वो एक्टिवेट है। अब हम लोग चलेंगे थीम की तरफ। अपेयरेंस में जाएंगे, थीम में जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल अभी हमारी ये थीम एक्टिव है, हमें ये थीम नहीं चाहिए फर्दर मोर। तो हम लोग दूसरी थीम ऐड करेंगे, उसका नाम होगा हेलो एलिमेंटोर। एलिमेंटोर की अपनी थीम है, तो ये आपको टॉप पे इस तरीके से जब आप लोग ओपन करेंगे तो आपके सामने भी आ रही होगी। ये नाम है इसका, हेलो एलिमेंटोर। इसको आप कर लें एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद ये देखें आपके पास इस तरीके से एक्टिव आ जाएगी ये थीम। अब ये थीम एक्टिव हो चुकी है मेरे पास। बाकी ये सब थीम जो है वो अभी एक्टिवेट नहीं है, तो इसलिए ये शो कर रही है कि एक्टिवेट का बटन आपके सामने नजर आ रहा है। इस थीम पे जो है वो कस्टमाइज का बटन नजर आ रहा है, क्योंकि ये थीम एक्टिव है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। दोबारा डैशबोर्ड की सीन में आके इसको रिफ्रेश कर लूंगा। रिफ्रेश करने के बाद जब ये रिफ्रेश हो जाएगी तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, जब भी वेबसाइट आप लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, या तो आप थीम बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं, कोई थीम यूज करके बना रहे हैं, तो आपको चीजें बनी बनाई मिलेंगी। उसमें हेडर होता है वेबसाइट का, फुटर होता है और बॉडी होती है। हेडर फुटर बॉडी क्या होती है वेबसाइट की, वो मैं आपको पहले बता दूं। ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो वेबसाइट का हेडर सेक्शन है वो ये होता है, जो कि आपको टॉप बार में नजर आ रहा है, जिसमें एक मेन्यू है, एक लोगो, एक लोगो है, एक मेन्यू है, और एक सर्च बार के साथ एक बटन आ रहा है, और नीचे ब्लू कलर की लाइन आ रही है। ठीक है, ये आपका वेबसाइट का हेडर सेक्शन कहलाता है, जो कि पूरी वेबसाइट में सेम रहता है। ठीक है, ये चीज गौर से सुन लीजिएगा। पूरी वेबसाइट में, जो आपकी वेबसाइट होती है उसके अंदर हेडर और फुटर पूरी वेबसाइट का सेम रहता है। जो बीच का सेक्शन होता है, बॉडी का सेक्शन, जो कि आपको मैं दिखा सकूं अगर, तो ये है आपका फुटर, वेबसाइट का फुटर सेक्शन है। इसमें अबाउट, डॉक्यूमेंटेशन, शोकेज और नीचे चीजें आ रही हैं। ये आपका लोगो आ रहा है, इधर सोशल आइकन आ रहे हैं। ये फुटर सेक्शन है। ये भी फुटर में इंक्लूडेड है, क्योंकि ये वर्डप्रेस की वेबसाइट, वो जो वर्डप्रेस जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने ये रखा हुआ है। मगर हम लोग इसको नहीं रखेंगे, हम लोग यहीं तक बनाएंगे। बना सकते हैं आप लोग, ये भी कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, इजी है ये भी। बट ये क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसलिए हम लोग इतना ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे छोटा ही बनाए। मोस्टली वेबसाइट के अंदर जो है वो फुटर सेक्शन जो है वो छोटा ही होता है। छोटा इतना होता है कि जितना ये नीचे आपको नजर आ रहा है। कलर वगैरह सब चीजें यही रखेंगे हम। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि ये फुटर सेक्शन है वेबसाइट का, और ये जो है वो आपका हेडर सेक्शन है, जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है strip, ये आपकी वेबसाइट का हेडर सेक्शन है। अगर मैं किसी दूसरे पेज पे जाता हूँ, लाइक मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक लर्न वर्डप्रेस के नाम से एक पेज है, उसको मैंने ओपन किया, तो आप देखेंगे कि टॉप वाली जो बार है, जो मैंने आपको बताया हेडर कहलाता है आपकी वेबसाइट का, वो चेंज नहीं हुई, सेम रही एज इट इज। मगर नीचे का जो सेक्शन है वो चेंज हो गया। इसी तरह से नीचे अगर हम फुटर में आते हैं, तो फुटर में क्या करा है इन्होंने, फुटर में इसका कलर चेंज कर दिया। मगर ये इन्होंने चेंज किया हुआ है, मोस्टली वेबसाइट में ये चेंज नहीं होता। सिर्फ कलर चेंज किया, देखें बाकी सारी चीजें सेम है। सोशल आइकन, लोगो, बाकी जो लिंक्स वगैरह आ रहे हैं वो सारे सेम है, बस कलर चेंज हुआ हुआ। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा मैं आपको दोबारा से जो है होम पेज पे लेके चलता हूँ, और यहाँ से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वेबसाइट का हेडर सेक्शन क्रिएट होता है। हेडर के बाद आप वेबसाइट का फुटर सेक्शन क्रिएट करते हैं। क्योंकि वेबसाइट पे सेम रहता है पूरी वेबसाइट पे, तो इसको सबसे पहले क्रिएट किया जाता है, ताकि ये सारी जगह पे हर एक पेज पे जो है वो शो हो जाए। अच्छा, ये शो भी डायरेक्ट डायनेमिक होता है। आप लोगों ने इसको बार बार जो है वो हर एक पेज पे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से जो है ये हर पेज पे लग जाता है, जब आप एक दफा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो बाकी जो वेबसाइट का बीच में जो आपको जितना कंटेंट नजर आ रहा है, ये सब जो है वो बॉडी, वेबसाइट की बॉडी कहलाती है। ये पूरा बॉडी का जो है वो स्ट्रक्चर है। तो ये सारे जो सेक्शन आ रहे हैं, ये बॉडी सेक्शन में नजर आते हैं। अच्छा, स्टूडेंट 2 मिनट होल्ड करिएगा, मैं आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करता हूँ।
जी तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको क्या बता रहा था कि हेडर फुटर जो है वेबसाइट का क्या होता है और इसके अलावा बॉडी सेक्शन क्या होता है। बॉडी सेक्शन आपका पूरा, ये जो बॉडी का पार्ट है वो वेबसाइट के अंदर वो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, वीडियो जो स्ट्रिप आ रही है इसके नीचे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर खत्म हो रहा है, सही है। ये जो है लास्ट आपका सेक्शन है, यहाँ तक बॉडी है, ये होम पेज की बॉडी है, सही है। होम पेज में भी हेडर फुटर आ रहा है, इस तरीके से सारे पेजेस में हेडर फुटर आएगा। और बॉडी जो है वो हर पेज की अलग होगी, हर पेज का लाजमी डिजाइन अलग होता है। जो वेबसाइट की हर सारे पेजेस होते हैं उनका डिजाइन सेम नहीं होता, तो इसलिए जो है वो हेडर फुटर हम एक दफा क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वेबसाइट का ये हेडर सेक्शन जो है ये बनाएंगे, किसके जरिए, एलिमेंटर पेज बिल्डर के जरिए। तो अब क्योंकि अच्छा मैं अब आपको ये बता दूं कि जो मैंने आपको बताया ना प्लगइन जो हम लोगों ने एक्टिवेट किया था एक एलिमेंट्स किट के नाम से, मैं आपको बता रहा था कि ये प्लगइन हम लोग इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह मैं आपको आखिर में बाद में बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि अगर मैं वेबसाइट में आता हूँ अपनी, और आने के बाद अगर मुझे हेडर फुटर क्रिएट करना है, तो अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो मौजूद हो, अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो प्लगइन जो है वो अवेलेबल हो, तो आप जो है वो वेबसाइट में अपनी हेडर जो है वो थीम बिल्डर में जाते हैं ऐसे। दोबारा से मैं इसको खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये टेम्पलेट्स में यहाँ थीम बिल्डर का ऑप्शन है, इसको मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब में। यहाँ से जो है वेबसाइट का हेडर फुटर क्रिएट करते हैं अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो अवेलेबल हो। बट क्योंकि हम लोग एलिमेंटर प्रो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम लोग एलिमेंटर जो बेसिक वाला एलिमेंटर है जो कि लाइट वर्जन है उसको यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। ये आपको लॉक नजर आ रहा होगा, ये आप यूज नहीं कर सकते, हेडर फुटर का जो इनका विजिट है वो यूज नहीं कर सकते, वो सेक्शन आप लोग बना नहीं सकते इसके जरिए। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, एलिमेंट्स किट जो है प्लगइन है, ये आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इसके जरिए हेडर फुटर भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके जरिए आप मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। आगे क्या बताऊंगा मैं आपको कि मेन्यू में क्या रिस्ट्रिक्शंस है। मेन्यू का भी एक विजिट आता है एलिमेंटर प्रो में, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो वो उसके लिए भी हम एलिमेंट्स किट का यही जो प्लगइन है ये हमारे काम आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हेडर फुटर किस तरीके से क्रिएट करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, एलिमेंट्स किट प्लगइन पे होवर करना है। होवर करने के बाद आपको ये सब मेन्यू शो करेगा, एलिमेंट्स किट और नीचे हेडर फुटर। हेडर फुटर वाले को आप न्यू टैब पे ओपन कर लें। या आपको जब आप फर्स्ट टाइम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह की सेटिंग शो करेगा। आप लोगों ने क्या करना है, एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप लोग सबसे नीचे आ जाएं, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद दोबारा से ये बोलेगा, दोबारा से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें और आगे कंटिन्यू, दोबारा नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। इसी तरीके से नेक्स्ट 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 करते रहें, लास्ट में दोबारा नेक्स्ट करें और ये आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज दे देगा। आप सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दें। ये तो इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन है। ये करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ये इस तरह की स्क्रीन ले आएगा आपके सामने डैशबोर्ड की। आप लोगों ने विजिट में जाना है, विजिट में जाने के बाद ये आपके सामने बाय डिफॉल्ट जो सारे विजिट्स हैं वो डिसेबल आते हैं। आपने इसको क्या करना है, एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दें। नीचे आपने दोबारा से लेफ्ट साइड बार में आना है, मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल्स में आने के बाद इसको भी आप लोगों ने एनेबल करना है सारे मॉड्यूल्स को, और दोबारा से सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करें। अच्छा, इसमें जो प्रो वर्जन की चीज़ें हैं, इसका भी एक प्रो वर्जन है एलिमेंट्स किट का, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। बट जो हमारा काम है इससे, वो हम लोग इससे इस प्लगइन से जो काम लेना है वो हम लोग ले लेंगे। इसी तरीके से यूजर सेटिंग आपको यहाँ नजर आ रही है, इसको भी छोड़ दें ऐसी, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। इसके बाद आप लोगों ने दोबारा क्या करना है, दोबारा से डैशबोर्ड की स्क्रीन में आना है। इसको क्रॉस कर देता हूँ और करने के बाद दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। एलिमेंट्स किट का जो प्लगइन हम लोगों ने ऐड किया हुआ है इस पर होवर करें और दोबारा से हेडर फुटर के अंदर हेडर फुटर के सेक्शन में आ जाएं। हेडर फुटर के सेक्शन दोबारा ओपन किया तो अब आप देखें, अब जो स्क्रीन है आपके पास डिफरेंट आ रही है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है वो टैब मिल रहा है ऑल का, दूसरा टैब है हेडर का, तीसरा टैब है फुटर का। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, हेडर के टैब पे आगे एड न्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये बोलेगा कि आपने हेडर का टाइटल रखें, सेम जैसे आप पेज कोई क्रिएट करते हैं तो आपको बोलता है कि पेज का टाइटल रखें। तो हेडर का टाइटल रखेंगे हम मेन हेडर, इसका नाम रख देंगे। ये मेन हेडर रखेंगे, रखने के बाद इसकी जो टाइप है, मेन हेडर की जो टाइप है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके सामने इस तरीके से सिलेक्टेड आएगी हेडर। तो आप लोगों ने इसको हेडर ही रहने देना है, क्योंकि ये हम लोग हेडर क्रिएट कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है ये हेडर रहेगा। इसके बाद नीचे जो कंडीशन का ऑप्शन है, मैंने आपको जैसे बताया कि जो वेबसाइट का हेडर और फुटर सेक्शन होता है वो पूरी वेबसाइट में सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड देगा एंटायर साइट। आप लोगों ने क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना, छेड़ना नहीं है, एज इट इज रहने देना है ऐसी एंटायर साइट पे ही रख के इसको आगे जो है वो नीचे एक्टिवेट का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें, इसको ऑन कर लें। ऑन करने के बाद नीचे आपको एडिट कंटेंट का बटन नजर आएगा, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप पहले सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करें, उसके बाद एडिट कंटेंट के बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आप देखेंगे मेन हेडर क्रिएट हो गया।
अब अगर दोबारा एक्टिवेट करना है, इसको अगर यूज करना है, तो उसके लिए आप जो है वो यहाँ से दोबारा से एडिट के बटन पे क्लिक करें, और यहाँ पर आपको नीचे सेव चेंजेस के बराबर में एडिट कंटेंट का बटन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें, ये आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर की स्क्रीन में ले जाएगा। यहाँ से आप जो है वो इसको पूरे हेडर को एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन शो हो गई इस तरह से। हेडर जो है हम यहाँ से पूरा क्रिएट करेंगे इन विजिट्स की मदद से। और आप लोगों को जो है वो, जब भी आप ये फर्स्ट टाइम जो है वो एलिमेंटर को यूज कर रहे होंगे, तो आप लोगों को शायद मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि वो आप लोगों को एलिमेंट क्या नाम है कंटेनर वगैरह एक्टिव करने का ऑप्शन नजर देता है। वो आप लोग होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो वो लाजमी आप लोगों ने कर लेना, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हम लोग उसको यूज करते हुए काम करेंगे, मैं आप लोगों को जो बताऊंगा चीज़ें वो भी उसी के जरिए बताऊंगा। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ये वेबसाइट आपको नजर आ रही है, इस वेबसाइट का मैंने क्या करना है, हेडर क्रिएट करना है। उसके लिए क्या देख रहे हैं आप, सबसे पहले जो आपको एक मेन एक अच्छा वेबसाइट जो बेस करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सेक्शन, कंटेनर और मतलब सेक्शन होते हैं और उसके सब सेक्शन होते हैं, उसको आप कंटेनर भी कह सकते हैं। कहीं आपको कंटेनर नाम नजर आएगा, कहीं सेक्शन नाम नजर आएगा। तो इस तरीके से आप चीजें नजर आएंगी। सेक्शंस पे जो है वो वेबसाइट आपकी डिवाइड होती है। और किसी को अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज हो तो वो अच्छे से समझ सकता है इस चीज को कि डिव क्या होती है, ये सारी चीजें। क्योंकि ये वेबसाइट जो है वो अगर आप किसी जैसे एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू भी बना रहे हैं अगर आप वेबसाइट, तो जो पीछे चीजें चल रही होती है, कोडिंग जो चल रही होती है, वो वही होती है, डिव चल रहे होते हैं, और जो है वो कंटेनर सेक्शन वगैरह के ऊपर जो है वेबसाइट वो बन रही होती है। बस आपको नजर नहीं आती क्योंकि आप लोगों ने विजिट यूज किया होता है। विजिट की मदद से आप बना रहे होते तो आप लोगों को चीजें नजर नहीं आती जो पीछे कोडिंग चल रही होती है। मगर होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक से आपको नॉलेज होना जरूरी है कि जो मेन जो आपको ये एक स्ट्रिप नजर आ रही है जो ब्लैक कलर की है, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो मेन्यू, एक लोगो, एक सर्च आइकन और एक बटन नजर आ रहा है। ये क्या बिलोंग कर रहा है एक मेन सेक्शन पे, और मेन सेक्शन का कलर क्या है, बैकग्राउंड का कलर वो है डार्क ग्रे सा है, या फिर ब्लैक कह लें आप इसको, डार्क ग्रे सा है वैसे तो ये कलर जो है वो मेन सेक्शन का है। और वो जो मेन सेक्शन है वो बिल्कुल जो है वो कंटेनर से लगा हुआ है, मतलब वेबसाइट के किनारों से आप देख रहे होंगे बिल्कुल दीवार से लगा हुआ है। आपको कहीं से भी जो है वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो बिल्कुल मतलब स्क्रीन के अंदर है, स्क्रीन से बिल्कुल चिपका हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग रखेंगे। सबसे पहले तो एक क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर की डायरेक्शन क्या होगी वो डिपेंड करती है कि आपके अंदर के जो सेक्शन है वो कैसे हैं। एक सेक्शन, एक दो तीन और चार, ये जो मेन जो आपका हेडर बना हुआ है वो एक दो चार तीन चार सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। सही है, इसमें चार सेक्शंस हैं जिस पे डिपेंड कर रहा है। चार सेक्शन में क्या क्या हुआ हुआ है, पहले सेक्शन के अंदर एक लोगो आ रहा है, दूसरे सेक्शन में मेन्यू आ रहा है, तीसरे सेक्शन में एक सर्च आइकन आ रहा है, और चौथे सेक्शन में एक बटन आ रहा है गेट वर्डप्रेस का। सही है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक मेन सेक्शन लेंगे जिसका बैकग्राउंड कलर होगा डार्क ग्रे। सही है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रॉ, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें आ रही हैं वो सारी डायरेक्शन क्या है उनकी, रॉ डायरेक्शन है। तो हम लोग एक सेक्शन ले लेंगे ये रॉ डायरेक्शन का, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से शो करेगा, ये एक सेक्शन आपका आ गया, ये देखें। ये कंटेनर भी इसको बोल सकते हैं आप, ये एक मेन कंटेनर है। ठीक है। इस कंटेनर की जो इसकी अगर आप सेटिंग देखना चाहें तो क्या करेंगे आप लोग, ये आपको प्लस का आइकन बना रहा है, इस पर क्लिक करेंगे अगर, तो आपको ये ऊपर एक और कंटेनर ऊपर ऐड करने का ऑप्शन देगा। क्रॉस कर देंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट कंटेनर हो जाएगा। और बीच वाली जो आपको 6 डॉट नजर आ रहे हैं, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये लेफ्ट साइड बार में एलिमेंटर की स्क्रीन में आपको इसकी सेटिंग देगा कि क्या क्या आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं। सही है। एलिमेंटर से जब भी कोई आप चीज कोई भी पेज या कोई विजिट कोई सेक्शन डिजाइन करेंगे तो उसकी सेटिंग आपको लेफ्ट साइड बार में इसी तरह से मिलती है। ठीक है। तो मेन कंटेनर पे आएंगे, आने के बाद लेफ्ट साइड बार में इसकी जो कंटेंट की विद है उसको क्या कर देंगे, फुल विथ कर देंगे। इसकी जो विद है उसको क्या कर देंगे हम, फुल विथ। फुल विथ करने के बाद इसकी जो हाइट है वो आप नीचे से चेंज कर सकते हैं। इसकी हाइट जो है वो मैं अपने हिसाब से चेंज कर लूंगा थोड़ी। इसकी हम रखेंगे 65 रखेंगे इसकी हाइट। हाइट रखने के बाद जो बैकग्राउंड का यहाँ पर कलर आ रहा है वही कलर हम लोगों ने इसको भी देना है, क्योंकि हमारे पास इसी तरीके का हम लोगों ने बनाना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पर हम मेरे पास क्योंकि ये कलर जिला के नाम से एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई हुई है, आप लोगों को भी मैंने बताया होगा कि एक इस तरीके से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं।
यहाँ पर अब एक्सटेंशन का आपको ये बटन नजर आ रहा है डाउनलोड के बराबर में, इस पर क्लिक करें। मैनेज एक्सटेंशन में आए सबसे नीचे बॉटम पे, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आपको लेफ्ट बॉटम पे नजर आएगा ओपन क्रोम वेब स्टोर, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ये क्रोम के वेब स्टोर पे ले जाएगा। यहाँ से आप जाके लिखें COLOR कलर ZILL, कलर जिला के नाम से एक्सटेंशन है, इस पर क्लिक कर दें। तो ये मेरे पास क्योंकि पहले से इंस्टॉल्ड है, तो ये मेरे पास रिमूव करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी तो ये ऐड करने का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। इसकी इसके पॉपुलर होने की जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है, पॉपुलैरिटी कितनी है कि इतने यूजर्स जो है इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, इसके रिव्यूज भी बहुत सारे हैं। तो ये बहुत अच्छी जो है वो एक्सटेंशन है, इसके जरिए आप कलर पिक कर सकते हैं। आप लोग अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सटेंशन को यूज करके बैकग्राउंड कलर पिक कर लूंगा। देखिए जैसे मैं बैकग्राउंड पिक करने का बैकग्राउंड पिक करने का तरीका क्या होगा, क्लिक करने के बाद देखिए पेज कलर पिकर एक्टिव, इस पर क्लिक करें। करने के बाद जहां भी जिसका भी कलर पिक करना है आपको, जहां लेके जाएंगे देखिए ऊपर कलर पिक हो रहा है, तो उस पर मैं क्लिक करूंगा। मेरा कलर कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद मेन सेक्शन पे दोबारा आऊंगा। आने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड बार में इसकी सेटिंग नजर आ रही है, यहाँ से मैंने दूसरे टैब पे क्लिक करना है, स्टाइल वाले। स्टाइल के टैब में अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा बैकग्राउंड टाइप। इसकी जो बैकग्राउंड टाइप है आपने क्या रखनी है। तो ये हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं, ये आप एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, सेक्शंस। और अब जो है वो डिफरेंट उसके अंदर सब सेक्शन कैसे बनाएंगे, उसके बाद जो है वो इसके अंदर हम लोग विजिट किस तरीके से डालेंगे, उसका इस्तेमाल क्या करेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बैकग्राउंड टाइप में आप लोगों ने कि आपके इमेज भी रख सकते हैं, वीडियो भी रख सकते हैं, ग्रेडियंट कलर भी रख सकते हैं, और आप लोग क्लासिक भी, क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नीचे कलर पैलेट शो करेगा इस तरीके से, कलर और नीचे इमेज। अगर आप लोगों ने कलर रखना है तो आप लोग यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लोग को ये जो है वो इस तरीके से शो कर देगा स्क्रीन, ये कलर पैलेट शो कर देगा। यहाँ पर आप लाके अपना कलर कोड पेस्ट कर दें तो आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, सेम वैसा हो गया जैसा यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। ये करने के बाद आप लोग नीचे देख रहे होंगे एलिमेंटर की स्क्रीन में, नीचे आपको जहाँ पर ये विजिट की स्क्रीन है, यहाँ पर नीचे आपको अपडेट का बटन नजर आएगा, इस पर जो है वो क्लिक कर दें और ये अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ। प्रीव्यू करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपडेट के बराबर में आई का बटन है, इस पर क्लिक करें। ये प्रीव्यू करने पर देखें इस तरीके का ब्लैक जो बैकग्राउंड वो आ गया हमारे पास, सही है। तो ये पहला काम हम लोगों ने कर लिया। और इसी के साथ साथ जो है वो आगे चलते हैं। हम लोगों ने आगे क्या करना है, हम लोगों ने इसके अंदर एक दो और तीन चार, जिसके अंदर चार सेक्शन लेने, जिसके अंदर एक में लोगो, फिर मेन्यू, फिर सर्च आइकन और उसके बाद बटन आएगा। वो कैसे होगा आप देखते हैं आगे। मैं आपको अच्छा विजिट की स्क्रीन में दोबारा आने के बाद, आने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे फर्ज करें मैं इस मेन कंटेनर की स्क्रीन के अंदर अभी हूँ, यहाँ पर इसकी सेटिंग नजर आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं विजिट की स्क्रीन में जाऊँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये एडिट कंटेनर का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है ऊपर नजर, हेडिंग के साथ ही आपको यहाँ पर एक ये मेन्यू नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक न्यू जो है वो विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ये सारी जो है वो एलिमेंटर के विजिट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला वाला जो लेआउट के अंदर कंटेनर नजर आ रहा है, इसको उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दें इसके अंदर। ड्रॉप करने के बाद इसको आप लोगों ने करना है डुप्लीकेट। कैसे करेंगे, ये आपको कंटेनर नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपको ये कल इस तरीके का जो है वो नेविगेटर की स्क्रीन नजर आएगी, इस पे करें आप इसको आगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने पे देखिए इसके बराबर में ये जो है वो एक और डुप्लीकेट हो गया। दोबारा से इसको कर लें एक और दफा डुप्लीकेट, फिर दोबारा से कर लें डुप्लीकेट। चार दफा डुप्लीकेट करने पे क्या हुआ कि चार डिफरेंट जो है वो सब सेक्शन में ये चीजें डिवाइड हो गई, सब कंटेनर बोल सकते हैं आप इसको। ये एक मेन कंटेनर था, इसके अंदर हम लोगों ने एक, दो, तीन और चार सब कंटेनर में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है हम लोगों ने, सबसे पहले एक लोगो चाहिए हमें, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से विजिट की स्क्रीन में आएंगे। आने के बाद यहाँ से हम लोग इमेज का जो आपके पास विजिट है इसको उठा के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये एलिमेंटर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है। इसके जरिए आप जो है वो ईजिली वेबसाइट जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप विजिट यूज करके आप बना सकते हैं। अच्छा ये मुझे छोटा करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए आप जैसे इस पे होवर करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो आपका कंटेनर है, सब कंटेनर है, इसके अंदर यहाँ पर आपको ये इस तरीके से ऑप्शन देगा, माउस से आप पकड़ के इसको छोटा भी कर सकते हैं। छोटा कर लिया, करने के बाद ये जो मेन ये कंटेनर था हमारा छोट ये सब कंटेनर, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसकी जो कंटेंट है उसको आप कर लीजिएगा सेंटर। सेंटर करने पे देखिए ये बीच में आ गई इमेज, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको ये शो, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पेंसिल के आइकन पे, कोई भी विजिट। अच्छा ये भी एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी अच्छा किसी मेन सेक्शन की अगर आप लोगों ने सेटिंग देखनी है तो आप लोग क्या करेंगे, इन 6 डॉट पे क्लिक करेंगे और आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएगी। इसी तरीके से अगर सब कंटेनर की सेटिंग देखनी है तो आपको ये इस तरीके से जो है वो आइकन बना नजर आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी सेटिंग में चले जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई विजिट आप लोगों ने यूज किया है इमेज का, हेडिंग का, उसकी सेटिंग देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये पेंसिल का आइकन बना नजर आएगा,
इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी सेटिंग आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड बार में मिलेगी। तो हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल में जाऊंगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट फाइल करूंगा तो अपने ये मुझे फोल्डर में ले जाएगा। मैंने एक फोल्डर में इसकी सारी जो मीडिया है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगा। आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने यही वेबसाइट बनानी हो। अच्छा, ये लोगो मेरे पास रखा हुआ है तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लूंगा। ओपन करने पे ये आपके सामने यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी में आ गया, मीडिया लाइब्रेरी में मेरी वेबसाइट की सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लोगो शो हो रहा है। इसको मैं चाहूँ तो और छोटा भी कर लूँ। तो ये देखें ऐसी जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर लोगो आ रहा था वैसे ही मैंने इसको छोटा भी कर लिया, और ये मेरे पास अब छोटा सा लोगो नजर आ रहा है। सेट है, इसको मैंने छोटा कर लिया। इसके बाद क्या करना है, सेकंड हमारा काम यह है कि हम लोगों ने पेजेस ऐड करने हैं ये वाले। तो इस पेजेस के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से स्क्रीन में आपकी डैशबोर्ड की स्क्रीन में चलेंगे। अच्छा, ये मैंने लोगो ऐड किया है तो लोगो ऐड करने के बाद नीचे फौरन से आगे मैं सबसे पहले अपडेट करूंगा ताकि ये काम मेरा ज़ाया ना हो। कोई भी मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभार लाइट चली जाती है, कोई इशू होता है तो आपका काम जो है वो वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग अपडेट लाजमी करते रहें जब भी आप काम करें एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू। सही है। एलिमेंटर पेज बिल्डर के अलावा भी आप कोई काम कर रहे हो वेबसाइट में तो आप लोग, आपको अगर कोई बिल्डर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपडेट करते रहें ताकि आपका काम जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, दोबारा से डैशबोर्ड की स्क्रीन में चलेंगे और हम लोग जो है वो देखेंगे हमारे पास मेन्यू पेजेस हमारे पास कोई हैं बने हुए। अगर नहीं है तो हम लोगों को पहले पेजेस बनाने होंगे। नहीं है, देखें कोई पेज नहीं, हम लोगों ने जो सारे पेजेस थे वो डिलीट कर दिए थे। और पेजेस बनाने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, अपेयरेंस में जाके मेन्यू भी एक क्रिएट करना होगा। मेन्यू में अगर मैं जाता हूँ तो देखें ये सारे पेजेस रेड हो रहे हैं क्योंकि ये वेबसाइट में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये शो कर रहा है कि ये आपके वेबसाइट में पेजेस डिलीट हो चुके हैं। अब ये 20 पेजेस आर नो मोर। तो इसके लिए आप क्या करें, इनको सबको डिलीट कर दें, मेन्यू से भी डिलीट करें। डिलीट करने के बाद इसको सेव मेन्यू कर दें। ठीक है, तो ये माय मेन्यू आपका रहेगा, मगर क्या है कि पेजेस कोई भी नहीं है। तो आपके सामने देखें लिखा आ रहा है नो आइटम। सही है, कुछ पेजेस जो है वो हम लोग क्रिएट कर लेंगे। लाइक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि पेजेस जो है वो किस तरीके मेन्यू में शो होंगे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट पेज मैं इसका नाम रखूंगा होम। एक होम का पेज क्रिएट किया, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। इसी तरीके से मैंने एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ अबाउट अस का। अबाउट अस के नाम से एक पेज क्रिएट कर लिया, इसको भी पब्लिश कर दूंगा। इसी तरीके से मैं एक कर लूंगा सर्विसेज का पेज क्रिएट। सारे पेजेस हम बनाएंगे नहीं, चंद पेजेस हम लोग बनाएंगे, मगर आप लोगों को दिखाने के लिए जो है वो मैं ये पेजेस क्रिएट कर रहा हूँ। सही। अबाउट अस के बाद सर्विसेज का एक पेज क्रिएट कर लिया, अबाउट अस और फिर सर्विसेज, इसको भी पब्लिश कर देंगे। इसके बाद एक जो है वो पेज कॉन्टैक्ट अस का कर देंगे क्रिएट। कॉन्टैक्ट अस के नाम से एक पेज क्रिएट करेंगे, इसको भी मैं कर दूंगा पब्लिश। 4 पेजेस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। अभी मैंने किसी को भी एडिट विद एलिमेंटर नहीं किया। अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर भी कर सकता हूँ। अभी नहीं करूंगा मैं इसको, सारे पेजेस को कैंसिल करने के बाद मेन्यू की जो स्क्रीन थी हमारी, इस पर आने के बाद दोबारा उसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि सारे पेजेस जो है वो खुद ब खुद मेरे पास यहाँ पर ऐड हुआ है। ये खुद ब खुद जो ऐड हुए हैं उसकी क्या रीज़न है, मैंने आपको बताया भी था पहले। मेन्यू की जो सेटिंग है वो क्या हुई हुई है, ऑटोमेटिकली ऐड जो है वो इस पर चेक हुआ हुआ है। इस चेक होने की वजह से जो है वो खुद ब खुद जब भी कोई पेज क्रिएट होगा वो इसमें खुद ब खुद आ जाएगा। और वो अगर कोई हेडर आप लोगों को बना रहे होंगे तो उसकी मेन्यू अगर थीम यूज कर रहे होंगे तो हेडर में भी शो हो जाएगा। अच्छा, सेटिंग क्या करनी है, होम पेज हम लोगों का सबसे पहले आएगा, अबाउट उसके बाद सर्विस उसके बाद और कॉन्टैक्ट है उसके बाद। तो ये इनकी जो सीक्वेंस है वो भी ठीक है। तो हम लोग सेव मेन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से आएंगे एलिमेंटर की स्क्रीन में, यहाँ पर आए और आने के बाद मुझे इस तरीके का मेन्यू ऐड कराना है। उसके लिए क्या करना होगा, रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। इस स्क्रीन को रिफ्रेश करने से पहले मैंने इसको अपडेट तो पहले ही कर दिया था। आप लोग जब भी रिफ्रेश करें तो पहले अपडेट लाजमी कर लें, उसके बाद रिफ्रेश करें ताकि आप लोगों का काम ज़ाया ना हो। सही है। हम लोगों को मेन्यू चाहिए यहाँ पर हेडर में, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक विजिट है मेन्यू का। हम लोगों ने, मैंने आपको बताया भी था कि एलिमेंट्स किट का प्लगइन जो है वो हमें मेन्यू प्रोवाइड करेगा, मेन्यू का विजिट। तो हम लिखेंगे ई नेव, लिखेंगे NAV नेव, नेविगेशन बोलते हैं क्योंकि उसको। तो नेव लिखने पे देखें आपके सामने एक नेव मेन्यू शो हो रहा है जो कि एलिमेंटर प्रो का विजिट है, जो कि लॉक भी आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स किट का प्लगइन जो है वो हम लोगों को ये फैसिलिटी दे रहा है। इसको उठाएंगे, ड्रैग करके इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद अब ये देखें आपके सामने किस तरीके से व्हाइट नजर आ रहा है, ब्लर सा नजर आ रहा है। और ड्रॉप कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इस कंटेनर, इसकी जो कंटेनर है जिसमें हमने विजिट डाला है, इसके कंटेनर पे क्लिक करेंगे और इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद
दोबारा से इस विजिट की जो सेटिंग हम लोग करना चाह रहे हैं तो इस पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे। ये आपको लेफ्ट साइड बार में शो करेगा सेलेक्ट मेन्यू, कि कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करें तो हमने बोले क्या मेन्यू, मेन्यू का नाम क्या रखा है, माई मेन्यू। इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने देखिए ब्लैक कलर की जो है वो इसकी मेन्यू के जो नाम है वो शो हो रहे हैं। सही है। इसकी सेटिंग और कलर इसका चेंज करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। विजिट पे दोबारा क्लिक करूंगा, स्टाइल में जाएंगे और जाने के बाद मेन्यू की हाइट जो है वो हम लोग कम करेंगे। पहले तो ये कर लिया एक काम। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम जो है वो मेन कंटेनर जो है इसकी भी जो है विद हाइट जो है वो हम लोग कम करेंगे, जीरो कर दें। जीरो करने के बाद यहाँ से आप लोग दोबारा से विजिट की स्क्रीन में आए। यहाँ पर इसकी आगे हम लोगों ने क्या करना है, इसको बंद कर लेता हूँ मेन्यू रैपर को। मेन्यू के जो छोटे ये होम अबाउट अस ये नजर आ रहे हैं, ये क्या है, मेन्यू के आइटम। तो इस पे आइटम, मेन्यू आइटम वाली जो हमारा टैब है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर आइटम टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक आ रहा है, इसको मैं कर दूंगा व्हाइट। व्हाइट करने पे देखें क्या हुआ, सारे आइटम जो है वो व्हाइट होगा। इसी तरीके से आप होवर पे कलर डार्क ग्रे आ रहा है, होवर की स्क्रीन में आके आप यहाँ से देख सकते हैं होवर कलर आ रहा है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें अकॉर्डिंग टू जो आपकी मर्जी, जो आपको दिल से करे वो आप रख सकते हैं। सही है। यहाँ पर जो है वो कलर का कोई नहीं, कोई चेंज कलर नहीं, कलर चेंज नहीं हो रहा, तो आप चाहें तो इसको सेम भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि मेन्यू जो है आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, बनाएंगे वहां से और यूज करेंगे विजिट को। विजिट को यूज करके हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। अब हम लोगों ने एक सर्च आइकन बनाना है और एक वर्डप्रेस का जो बटन है वो हम लोगों ने ऐड करना है। वो कैसे होगा, उसके लिए हम लोग करेंगे इसको बड़ा। बड़ा करने के बाद देखें ये जो आखिर के हमारे दो कॉलम है ये छोटे होने लग गए। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे तो ये और छोटे हो जाएंगे। इसको भी आप थोड़ा छोटा कर लें। सब चीज़ें जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप पे आप लोग भी चलेंगी, और पकड़ के जो है माउस से भी आप कर सकते हैं। और मेन कंटेनर पे आगे हमको यहाँ पर विद भी इसकी मिलेगी, यहाँ से भी आप लोग इसकी छोटी बड़ी कर सकते हैं। चाहिए तो ये आपकी मर्जी है, मैं मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इस फीचर को यूज़ कर रहा हूँ। ये करने के बाद आप लोगों ने सर्च आइकन डालना है। उसके लिए क्या करें, यहाँ पर आए दोबारा से विजिट की स्क्रीन में, यहाँ आगे लिखें SEARCH, सर्च लिखेंगे तो आपके पास सर्च आइकन आ जाएगा। ये एक लॉक है, ये लॉक जो है ये एलिमेंटर प्रो का विजिट है। और ये जो हेडर खुला हुआ है, जो विजिट जो आपके पास शो हो रहा है ये आपका एलिमेंट्स किट की तरफ से मिल रहा है। इसको उठाएंगे और इसको ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देंगे। देखिए इसमें ड्रॉप किया तो सर्च आइकन भी आ गया। इस मेन कंटेनर की जो जस्टिफिकेशन है इसको सेंटर कर दें। करने के बाद विजिट की सेटिंग करनी है तो इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप आइकन भी चेंज कर सकते हैं, क्लिक करें, ये आपको इस आइकन की स्क्रीन में ले आएगा। आप कोई और सा आइकन चूज कर लें, मैंने ये वाला चूज कर लिया। डिफरेंट आइकन हैं, कोई भी आइकन यूज कर सकते हैं। इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ इस आइकन का, तो स्टाइल में जाऊंगा। स्टाइल में जाने के बाद कलर पे जाके इसका कलर व्हाइट कर दूंगा, तो देखिए व्हाइट कलर आ गया, जैसा यहाँ पर भी आ रहा है। अब क्या है, इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पे, हमारी वाले की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे। तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, सेम एज इट इज़ नहीं मिलती कभी चीज़ें, और समटाइम मिस भी जाती हैं। तो आप लोगों ने इसको देखना है कि क्या एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, उसी के हिसाब से आप लोगों ने डिज़ाइन करना है। ये मैंने सर्च आइकन डाल दिया। डालने के बाद अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये काम किस तरीके से करेंगी चीज़ें। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले अपडेट करूँगा नीचे आके बटन पे, और क्लिक अपडेट करने के बाद उसको प्रीव्यू करूँगा। प्रीव्यू करने पे आपको देखिए पेजेस नजर आ रहे होंगे। अबाउट उसके पेज पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर यूआरएल देखें चेंज हो रहा है, लोकल हो स्लैश बैच 62, और उसके बाद अबाउट अस। सर्विसेज के पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये सर्विसेज के पेज आ रहा है जैसे हम लोगों ने बनाया है। इसी तरीके सर्च आइकन पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने सर्च की जो स्क्रीन है वो शो हो रही है। तो ये भी आपका सही काम कर रहा है। सही है। ये काम होगा। इसके बाद आप लोगों ने एक बटन ऐड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से विजिट की स्क्रीन में आएंगे, यहाँ पर आगे लिखेंगे बटन। तो आप बटन लिख लें, यहाँ पर आपके सामने नीचे शो भी हो रहा होगा। बटन को उठाएं और यहाँ पर ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करने के बाद इस कंटेनर को पे आके इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर लें। सेंटर करने के बाद अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेट वर्डप्रेस। हमें भी इसके अंदर क्या लिखना है, गेट वर्डप्रेस। तो इस विजिट की जो है वो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ के आके लिखेंगे कंटेंट। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा टेक्स्ट चेंज करने का, तो यहाँ पे लिखें गेट वर्डप्रेस। लेकिन गेट वर्डप्रेस लिखने पे वहाँ पर गेट वर्डप्रेस लिखा आ गया। और अब इसका कलर मुझे चेंज करना है बटन का, तो मैं क्या करूँगा, वही कलर पैलेट यूज़ करूंगा, और यूज़ करने के बाद इस बटन का कलर जो है वो पिक कर लूंगा। पिक कर लिया, स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाके ग्रीन कलर जो आ रहा है उधर जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो आप देखें कि गेट वर्डप्रेस भी आपके पास आ गया, जैसा ये बटन यहाँ पर आ रहा है। इसको मैं फुल विथ करता हूँ तो ये आपके हम नज़र भी आ रहा होगा कि ये देखें सेम वैसा ही तकरीबन बन गया है। बट स्पेस जो है वो इसका ज़्यादा है हमारे पास, उसका स्पेस इतना नहीं है, वो लेफ्ट से जो है वो ज़्यादा लगा हुआ है। तो उसको भी हम देख लेंगे कैसे होता है वो। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्योंकि ये वेबसाइट हम लोग कस्टम बना रहे हैं पूरी, कोई जो है वो थीम यूज़ नहीं कर रहे, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम भी आप लोगों को जो है वो लगता है इसके अंदर हमें बनाने में। तो आप लोगों ने जो है इसको बहुत अच्छे से देखना है वीडियो को, और देखने के बाद खुद से उसको ट्राई करना है, बनाना है।
और उसके बाद फिर जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग वेबसाइट का फुटर सेक्शन भी बनाएंगे। हेडर तो मैं आप लोगों को बनाना दिखा दिया, सिखा दिया किस तरीके से बनेगा। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फुटर सेक्शन किस तरीके से क्रिएट होता है। और फिर इसके बाद इसको हम लोग देखेंगे हम इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं, सही है। ये वेबसाइट में रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, और रिस्पॉन्सिव होने के बाद नजर कैसे आएगा वेबसाइट में, वो भी हम देखेंगे। रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव होता है कि ये वेबसाइट आपकी तो डेस्कटॉप व्यू में नजर आ रही है ना। अब अगर मैं मोबाइल व्यू में जाता हूँ तो ये मोबाइल व्यू में चीजें देखें मैसअप हो जाएंगी, आगे पीछे हो जाएंगी। तो इसको भी हम लोग सेट करेंगे, चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से ये चीज़ें आपकी चलेंगी, ठीक है। इसको मैं फिलहाल अभी जो है वो हेडर को ही पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये देखें बटन जो है वो हमारा तकरीबन वैसा हो गया। बट क्या है, ये थोड़ा सा जो है वो इससे लग रहा है। इसके लिए हम लोग इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर ये ऐसा नजर आ रहा है, इसको मैं अगर फुल विथ करता हूँ तो ये थोड़ा सा खराब आ रहा है। इसको सेट कर लेता हूँ, भी मसला नहीं है। अब ये कुछ बेटर हो गया, बट प्रॉब्लम ये है कि ये अभी भी शो सही नहीं हो रहा। ये देखिए, अब आप ये दोबारा से अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये अब आप देखेंगे बहुत जो है वो करीब करीब डिजाइन बन गया है, जैसा हम लोगों को भी बनाना था। तो ये थी चीज आज की क्लास। और आप लोगों को इसमें मैंने बताया कि हेडर किस तरीके से आप वेबसाइट का क्रिएट करेंगे, और इसके किस तरीके से जो है वो एक ब्लॉग थीम यूज करके वेबसाइट में जो है वो ब्लॉग थीम यूज करके ब्लॉगिंग वेबसाइट भी आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। ब्लॉग्स डालें, ब्लॉग्स डाल के उसको एक्सप्लोर करें। और किसी को कोई इशू हो तो वो जो है वो पूछ सकता है, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप लोग, और क्लास में भी आप लोग सवाल करें और पूछ सकते हैं। कोई भी मसला हो आप लोगों को तो मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ये जो है ये क्रिएट करिएगा हेडर फुटर, और जो प्लगइन्स मैंने आप लोगों को बताए सारे आप लोग इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जो है वो क्रिएट करके फिर अपनी जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, सही है।